वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनके पास में हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं बैठता है और किसी का मम्मी डैडी कुछ भी पैसा दे देते हैं, भाई 1 लाख रुपए अपने पास रखो, इसको जैसे चाहे आप वैसे इन्वेस्टमेंट करो। तो ऐसा ही क्यूरी मेरे पास में आया है कि अगर 1 लाख रुपए का निवेश करके छोड़ दिया जाए सालों साल तो किस हिसाब से पैसा बन सकता है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, किस हिसाब से 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है, जो इन्वेस्टमेंट है, किस हिसाब से लंबे टाइम में आपको पैसा बना के दे सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 1 लाख रुपए के निवेश से 50,000 रुपया SWP, क्या यह संभव है? सच जानिए, आपको पूरा डिटेल अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से इसका पता चल जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया, टेन्योर मैंने पकड़ा है केवल 5 साल। हर 5-5 साल का अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो आपको आसानी रहेगी कुछ भी समझने में। इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है केवल 13%। मैच्योरिटी अमाउंट है 1,90,886। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी स्कीम अगर 13% का रिटर्न डिलीवर कर देती है तो 1,90,886 रुपया आपका बन सकता है। ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। ये जस्ट एन एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपके सामने सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 10 साल के लिए अगर कोई छोड़ देता है, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर मैंने पकड़ा है 13%। ऐसे केस में मैच्योरिटी अमाउंट आता है 3,64,373। ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तीसरा जो एग्जाम्पल है, 15 साल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है, 13% ही मैंने पकड़ा है। ऐसे केस में मैच्योरिटी अमाउंट आता है 6,95,537 रुपया। नेक्स्ट आप देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया और टर्म है 20 साल, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर 13% मैंने पकड़ा है। मैच्योरिटी वैल्यू 13,27,680, यानी 20 साल के बाद में आपका 1 लाख रुपया 13,27,680 रुपया बन सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई 25 साल के लिए छोड़ देता है, सेम मैंने रेट पकड़ा है, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न 13%। ऐसे केस में मैच्योरिटी अमाउंट आता है 25,34,350 रुपया। 30 साल 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर 30 साल के लिए छोड़ देते हैं, सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न 13%। ऐसे केस में मैच्योरिटी अमाउंट आता है 48,37,710, यानी आपका 1 लाख रुपये 48 लाख रुपये क्रॉस कर सकता है अगर 13% आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर कर देती है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 35 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न है 13% और मैच्योरिटी अमाउंट 92,34,493, यानी एक बार निवेश करके छोड़ने से भी 92 लाख रुपए आपका 35 साल के बाद में बन सकता है। सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न है, इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न 13%। अगर आपकी स्कीम 13% के हिसाब से ग्रो कर जाती है तो 92 लाख रुपया आपके पास में बन सकता है 35 साल के बाद में। अभी एग्जाम्पल देखिए, 35 साल के बाद में क्या होता है कि आपके पास जो भी पैसा पड़ा है, इसको उठा के आप SWP चालू कर सकते हैं आफ्टर 35 ईयर्स। इलस्ट्रेटिव मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि ये कोई गारंटेड मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी होती नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही।
वैल्यू आती है 92,34,493, 92,34,493 रुपया। SWP 7% मैंने यहाँ पे पकड़ा है कि 7% अगर आप SWP निकालोगे तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ना सिर्फ आपका पैसा बढ़ सकता है बल्कि आपको एक रेगुलर भी इनकम मिल सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है, केवल एजम्पशन है। मंथली ऐसे केस में देखिए SWP 7% टोटल जो निकालते हैं वैल्यू आती है 6,46,414। अगर इसको 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं तो मंथली SWP अमाउंट आता है 53,867 रुपया। यानी भले ही आपने 1 लाख रुपये का निवेश एक बार करके छोड़ा है, 35 साल के बाद में 53,867 रुपया हर महीने SWP भी लिया जा सकता है अगर आपकी स्कीम ने 13% के हिसाब से ग्रो कर दिया तो। SWP एग्जाम्पल नंबर 1, इलस्ट्रेटिव मेच्योरिटी अमाउंट है 92,34,493। SWP अमाउंट मैंने पकड़ा है 53,867, जो कि 7% के हिसाब से पर एनम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, 53,867 रुपया आप हर महीने निकाल सकते हैं। SWP पीरियड है 240 महीना, यानी 20 साल के लिए। SWP अगर आप चालू करते हैं तो क्या सिनारियो रहता है, किस हिसाब से आपका पैसा बन सकता है। इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न मैंने सिमिलर पकड़ा है, केवल 13%। टोटल विड्रॉल अमाउंट आता है 1,29,28,080 रुपया। भले ही आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 35 साल के बाद में अगर आप SWP चालू करते हैं अगले 20 साल के लिए तो टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाता है 1,29,28,080 रुपया। उसके बावजूद आपके पास जो फंड बचता है 6,08,98,763, यानी काफ़ी भारी भरकम पैसा आपका बन सकता है अगर आपकी स्कीम ने 13% के हिसाब से भी ग्रोथ दी तो। दूसरा जो एग्जाम्पल है, कई लोग बोलेंगे कि भाई महंगाई तो हर साल दर साल बढ़ती जाती है तो ये पैसा भी बढ़ना चाहिए। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल मैंने पकड़ा है कि अगर आपका SWP अमाउंट 10% के हिसाब से हर साल बढ़ा के अगर लिया जाए तो क्या सिनारियो रहता है। तो इलस्ट्रेटिव मैच्योरिटी अमाउंट देखिए, जैसा 92,34,493 था, वहीं से अभी हर साल आप 10% SWP बढ़ा कर अगर लेते हैं तो 53,867 रुपया पहले साल में आपका SWP आएगा और दूसरे साल से 10% आपका SWP अमाउंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या सिनारियो रहता है, उसका भी आपके सामने है पूरा डिटेल। 240 महीना है टोटल, यानी अगले 20 साल के लिए आपको पैसा विड्रॉ अगर आप करते हैं। इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर 13% है। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 2,52,09,756 और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 2,62,47,434 रुपया उसके बावजूद भी बच जाता है। अगर आपकी स्कीम 13% के हिसाब से भी ग्रोथ करती है तो इस हिसाब से आपका 1 लाख रुपया भी आपकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी कर सकता है। SWP अमाउंट देखिए, अगर आप हर साल 10% बढ़ाते हैं तो किस हिसाब से हर साल आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर SWP 53,867, सेकेंड ईयर से 10% बढ़ जाएगा जो कि 5,387 रुपया हो जाता है। दूसरे साल का SWP अमाउंट है, पूरे साल आएगा, दूसरे साल शुरुआत से ही 59,254, थर्ड ईयर 64,640, फोर्थ ईयर 70,027, फिफ्थ ईयर से 75,414, यानी हर साल ये 10% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर ऐसे सिनारियो में आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो। सिक्स्थ ईयर 80,801 और हर साल ऐसे ही ये 10% आप बढ़ाकर ले सकते हैं। SWP देखिए, SWP एक मुश्त निवेश करने के बाद में अगर आपको कभी हर महीने घर खर्च के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल सकते हैं।
यानी अगर आपकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जब चाहे इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे इसको आप चालू और बंद कर सकते हैं। जैसे चाहे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अमाउंट को। SWP अमाउंट बीच में कभी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने SWP अमाउंट चालू कर दिया, बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप निकाल नहीं सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे एक्स्ट्रा पैसा भी बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितना पैसा आप निकालते हैं उतने ही पैसे की यूनिट रिडीम करके म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसा देती है, क्योंकि प्राइस जो होता है NAV का होता है, और यूनिट रिडीम अगर करेंगे तो आपका यूनिट्स उतना ही कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर आप 5,000 रुपया महीने का निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पर यूनिट प्राइस चल रहा है 10 रुपया, आपके पास में अगर 1 लाख यूनिट्स है तो 1 लाख यूनिट्स में से 500 यूनिट्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपये आपको निकालना है और नेक्स्ट मंथ आपका रहेगा 99,500 यूनिट्स। ये जो प्राइस बढ़ता है वही आपका अप्रिसिएशन है। यूनिट्स तो जितना आपने करके रखा है उतना ही स्टेबल हो जाता है। अगर आप SIP करते हैं तो यूनिट्स आपका हर महीने बढ़ते जाता है, प्राइस बाज़ार के हिसाब से मूवमेंट होता है। अभी देखिए इसमें रिस्क और लिमिटेशंस क्या क्या है। मार्केट रिस्क, बाज़ार की जोखिम एनी टाइम यहाँ पे बनी रहती है। विड्रॉल्स रिड्यूस द कैपिटल एंड पुअर फंड परफॉर्मेंस कैन डिप्लीट द इन्वेस्टमेंट फास्टर। अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपकी स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपका पूरा पैसा ख़त्म भी हो सकता है। इन्फ्लेशन का असर, अगर महंगाई बढ़ेगी, आपका ये जो पैसा है रेगुलर विड्रॉ आप कर रहे हैं मे नॉट कीप पेस विद इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। महंगाई अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और यहाँ पे ऐसे केस में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना हो सकता है कि आने वाले समय में मुश्किल भी हो जाए। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यानी कुछ भी अगर आपको निवेश करना है तो काफ़ी सोच कर समझ कर निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कृपया अपने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।